बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मैं बहुत ही अहम 3 मसले यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने बताना है कि इसका हल क्या है। सबसे पहला मसला पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और स्पेशली सऊदी अरेबिया में रहने वालों के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है जी बैंक अकाउंट खोलना। इसी तरह दूसरा मसला है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको तजदीद करना, और नहीं है तो फिर नया लाइसेंस बनाना। और इसी तरह तीसरा जो मसला है वो भी बहुत अहम है, जो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं उनका हल अब क्या होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें नुकसान उठाते हैं। तो सबसे पहले आगाज हम इस बात से करेंगे कि अगर आपका जो इकामा कार्ड है अगर वो एक्सपायर है तो आप पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। हालांकि सऊदी अरेबिया के अंदर आपका जो फिजिकल इकामा कार्ड है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने सिस्टम को जब डिजिटल कर दिया तो अबशर के अंदर आपका इकामा मौजूद होता है, कहीं भी चेक होता है तो आप वो इकामा दिखा सकते हैं। सऊदी अरेबिया में फिजिकल इकामा कार्ड की अब जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यही इकामा कार्ड जब आप पाकिस्तान में लेके पहुंचते हैं और आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना होता है तो बैंक वाले कहते हैं कि भाई आप ऐसा करें कि जो वैलिड इकामा है जिसके ऊपर डेट लिखी हुई है कि फलां डेट तक ये वैलिड है वो लेके आए। ये 2-3 दिन पहले हमारे साथ एक मामला हो चुका है और इसी वजह से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। तो कहते हैं जी आप इकामा कार्ड लेके आए जिसके ऊपर डेट वैलिड हो। उन्होंने अबशर वाला इकामा दिखाया कि भाई अब फिजिकल जो इकामा है उसकी जरूरत नहीं है, ये मेरे पास डिजिटल इकामा है, आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं वेरीफाई कर लें, लेकिन इकामा इस कार्ड की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने इंसाफ इनकार कर दिया कि भाई हम आपका बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे क्योंकि आपका इकामा जो कार्ड है वो एक्सपायर है। दूसरी बात जो है जो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, जिन लोगों ने नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस अथॉरिटी के ऑफिस में जाके जो अपना लाइसेंस बनवाया था, यानी उनके पास ओवरसीज लाइसेंस था, फिर वो पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया था। उनमें से एक मैं भी हूं कि मैंने भी वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया था और पिछले दिनों खुद मैं गया हूं अपना ड्राइविंग लाइसेंस तजदीद करवाने के लिए। तो वहां पे उन्होंने एक बंदे को रोका हुआ था, क्यों? उसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कार्ड है, कार्ड के ऊपर डेट एक्सपायर है, जबकि उसने भी वही कार्ड अबशर वाला दिखाया कि मेरे पास ये है, मेरा लाइसेंस वैलिड है, मेरा एक्सपायर नहीं है। तो आगे से उनकी मंतक सुने, वो कहते हैं जी ये मेरी कानों से सुनी बातें हैं। उन्होंने कहा है जी नहीं, ये तो वो आप लोगों को कार्ड जो है ना वैलिड देते ही इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 नंबरी बहुत होती है, 2 नंबर तरीके से लाइसेंस बनते हैं। हालांकि वो मैं क्या कहूं उनको कि जहां वो बिठाए हुए हैं उनको खुद नहीं पता कि दुनिया डिजिटल हो चुकी है और पता नहीं वो लकीर के फकीर वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन उस बंदे का उन्होंने लाइसेंस नहीं बनाया। उन्होंने उसको वापस भेज दिया कि नहीं भाई आप वैलिड कार्ड लेके आए। हालांकि आपके पास डिजिटल जो लाइसेंस है वो मौजूद है, वो ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया कि भाई नहीं हो सकता है। अच्छा, यहां पर एक और अहम चीज आपको बता दूं कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस अथॉरिटी का लाइसेंस है, आप उसे अगर रिन्यू कराना चाहते हैं पाकिस्तान में तो पहले वाला जो लाइसेंस है उसका एक्सपायर होना जरूरी है। अगर वो लाइसेंस पहले वाला 1 दिन भी वैलिड होगा आपको नया लाइसेंस नहीं मिलेगा। यानी जिस दिन आपका एक्सपायर हो गया उसके बाद फिर आपने जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है, उससे पहले वो रिन्यू नहीं हो सकता। और ये मेरे साथ हुआ है, मेरा 2 महीने वैलिड था और मैं चला गया कि चलें जी जाके हम रिन्यू करवाते हैं, 2 महीने बाद भी तो करवाना है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई 1 दिन भी वैलिड होगा तो ये आप रिन्यू नहीं करवा सकते। बाकी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है लाइसेंस के हवाले से अगर आप देख रहे हैं तो आपका लाइसेंस जो है, लाइसेंस की कॉपी और इसी तरह आपके जो आईडी कार्ड है उसकी कॉपी आप लेके जाना है। वहां पे जाके आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यू हो जाता है, कोई मसला नहीं है। 1 घंटे के अंदर उन्होंने मुझे बोला है कि आपको मिलेगा इंशाल्लाह। चंद दिनों बाद मैं खुद जा रहा हूं, उसका मजीद जो एक्सपीरियंस होगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब आ जाते हैं ब्लैक लिस्ट के हवाले से। मेरे पास 2 दिन पहले एक केस आया, इससे पहले बहुत ज्यादा केस खैर आते हैं, लेकिन 2 दिन पहले आया तो मेरे जहन में ये बात आई कि आप लोगों को भी बतानी चाहिए। एक बंदा आज से 16 साल पहले सऊदी अरेबिया में रह चुका है, फिर वो सऊदी अरेबिया से एग्जिट चला गया, फिर उसने नया वीज़ा लिया, नया वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया में उसमें 5-6 साल गुजारे, उसके बाद फिर वो एग्जिट चला गया। अभी जब वो वीज़ा लगा रहा है तो उसका नया वीज़ा नहीं लग रहा, कहते हैं जी आप मरहल हैं, आप ब्लैक लिस्ट हैं, आप दोबारा ट्रेवल नहीं कर सकते, सऊदी अरेबिया का वीज़ा नहीं लग सकता।
हालांकि उस बंदे का 2016 में जो वीजा था उस वक्त वो डिपोर्ट हुआ था, उसके बाद वाला जो वीजा था 5-6 साल उसने गुजारे हैं, उसमें उसको कोई मसला नहीं था, उसका वीजा लीगल था, लीगल तरीके से खरूज लगवा चुका था। लेकिन जो पुराना रिकॉर्ड था वो सिस्टम में अभी दिखा रहा है कि बंदा ब्लैक लिस्ट है, उसका वीजा नहीं लग सकता और उसका वीजा एम्बेसी से रिजेक्ट होकर वापस आया है। तो अब ये काम किसका है, ये जिम्मेदारियां किसकी हैं? सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के लाइसेंस नहीं बनते क्योंकि जी आप वैलिड कार्ड लेके आए। सऊदी अरेबिया कहता है जी वैलिड आपके कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, आपका इकामा जो है वो पाकिस्तान में बैंक अकाउंट नहीं खोलता। हालांकि सऊदी अरेबिया कहता है कि भाई आपको जो इकामा कार्ड है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके अबशर में लाइसेंस मौजूद है, जो डिजिटल कार्ड है वो वैलिड है तो फिर ठीक है। और इसी तरह जो लोग ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं वो फिर नए वीज़ा पे भी सफ़र कर चुके हैं, फिर इतने अरसे बाद फिर मसला आ रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या उन इदारों की जिम्मेदारी है जो इनको देख रहे हैं? तो उनको समझाए कौन? आपने बताना है कि हमारे समझाने से समझ जाएंगे या फिर आपके पास कोई तरीका है तो आप भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।